Jain students. So today's topic is balance of payment in components of capital account. So what are the main components of capital account? There are five main components of capital account, that is borrowing, foreign investment, NRI deposit, banking capital and short term credit. ठीक है. So what is borrowing? Borrowing मतलब obviously उधार लेना. अब उधार borrowing हम दो तरीके से कर सकते हैं, कॉमर्शियल बोरोइंग एंड असिस्टेंस. ठीक है. तो कॉमर्शियल बोरोइंग को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग भी कहते हैं. ठीक है. और असिस्टेंस को हम एक्सटर्नल असिस्टेंस भी कहते हैं. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है. बोरोइंग कर रहे हैं, हम उधार ले रहे हैं. उधार लेने का मतलब सीधी सी बात है, उधार ले रहे हैं. ठीक है, हम लोन ले रहे हैं. बट दोनों में डिफरेंस इतना सा बताइए कि जब हम कॉमर्शियल बोरोइंग करते हैं, जब कॉमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव के साथ काम कर रहे हैं. जब हम प्रॉफिट मोटिव के साथ काम कर रहे हैं तो कॉमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर क्या होता है कि आपकी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको बोरोइंग मिलती है. ठीक है ना. तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. और जब हम असिस्टेंस ले रहे हैं, किसी तरह की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है ना, तो असिस्टेंस मतलब हेल्प. ठीक है. तो जब भी हम हेल्प ले रहे हैं तो हेल्प में और कॉमर्शियल बोरोइंग में बस इतना सा डिफरेंस है दोनों बोरोइंग्स. बट सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो कॉमर्शियल बोरोइंग्स है ये हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ले रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट मोटिव है ना. और जब भी हम असिस्टेंस ले रहे हैं, एक तरीके की हेल्प ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मार्केट रेट से मैच नहीं करता, वो कंसेशन बेस होता है, वो रिड्यूस रेट पे होता है. ठीक है. तो नंबर 1 इज बोरोइंग. नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से किया जाता है, आपका FDI और FII. ठीक है. FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट. ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. या FII क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो जब भी हम FDI के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो जब भी हम ओनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कोई भी फॉरेन कंपनी अपनी क्या कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो डायरेक्ट कर रही है. डायरेक्ट मतलब ये ओनरशिप लेके आ रही है, यानी कि अपनी फर्म खोल रही है, अपनी क्या कहते हैं कंपनीज वहाँ पर डायरेक्टली खोल रही है. ठीक है ना. तो वो कहलाएगा आपका क्या? FDI. और जब भी आप FII की बात करेंगे तो FII क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है. दैट मीन्स कि आप उसके शेयर्स एंड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. यानी कि आप क्या कर रहे हैं? उस कंपनी की ओनरशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी नहीं खोल रहे हैं वहाँ पे जाके. आप क्या कर रहे हैं? उस दूसरी कंपनी के अंदर आप शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसके जो शेयर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक मार्केट के थ्रू. ठीक है. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से किया जाता है. FDI के अंदर क्या है? आप ओनरशिप में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी कंपनी को ओन करते हो. ठीक है. और FII के अंदर क्या है कि आप उस कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके, अपनी कंपनी ना खुद खोल के, आप क्या करते हो? उसके शेयर्स एंड बॉन्ड्स के अंदर क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो. नेक्स्ट आता है आपका क्या? यहाँ पर NRI डिपॉजिट. NRI डिपॉजिट क्या है? जितने भी ऐसे रेजिडेंट हैं, यानी कि इंडिया के लोग हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाके वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, वो जो भी अपने फॉरेन एसेट्स होते हैं वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाता है आपका क्या? NRI डिपॉजिट्स. ठीक है ना. जो भी फॉरेन एसेट्स हैं, हम ये वर्ड यूज नहीं करते कि हम कैश है या कुछ है, हम ये बात करते हैं कोई भी किसी भी तरीके का फॉरेन एसेट अगर वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर है, इंडियन बैंक्स के पास है, उनकी कैपिटल के अंदर उसके पास है, तो हम जब भी बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि NRI डिपॉजिट है वो. तो जितना भी NRI डिपॉजिट है जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर है, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा क्या? यहाँ पर NRI डिपॉजिट कराएगा. ये भी बात आप याद रखें कि कोई भी चीज़ यहाँ पर, चाहे बोरोइंग है, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर इंडिया में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव साइड क्या होगा, BOP के अंदर क्या होगा, इनफ्लो के अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा. और ऐसा कोई भी डिपॉजिट जो आपका डिपॉजिट जा रहा है इंडिया से, ठीक है ना, यानी ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका क्या? आउटफ्लो के साथ साथ क्या होगा? रिकॉर्ड होगा. ठीक है. NRI डिपॉजिट. देन बैंकिंग कैपिटल. बैंकिंग कैपिटल के अंदर क्या आ जाता है आपका? बैंक के पास जो भी कैपिटल है, बैंक के पास जो भी क्या कहते हैं चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, क्या कहते हैं जो एसेट्स हैं जो हैं हमारे पास, वो है. अगर बाहर से वो चीज़ इनफ्लो हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड होगा, और क्या कहते हैं इंडिया से अगर बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव साइड रिकॉर्ड होगा. बट याद रखिए, जब भी हम बैंकिंग कैपिटल की बात करते हैं तो बैंकिंग कैपिटल के अंदर NRI डिपॉजिट नहीं आएगा, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? काउंट कर चुके हैं. तो हम यहाँ पर बात करते हैं बैंकिंग कैपिटल एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट. ठीक है. यानी कि बैंकिंग कैपिटल एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट. यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो नोट करने वाला बात ये है कि ये कहते हैं, कई बार क्वेश्चन ये होता है कि जितने भी नॉन रेजिडेंट हैं जो बाहर रह रहे हैं, जो बाहर जाके इनकम अर्न कर रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज को मनी सेंड करते हैं, भेजते हैं. उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड है, उसके लिए क्या करते हैं?
खर्चे बेचते हैं, तो क्या इसके अंदर रिक्वायर्ड होगा? नहीं, वो उसके अंदर इसके अंदर नहीं आएगा। इस बात के आप क्या कहते हैं क्लैरिफिकेशन रखें कि किसी भी तरीके का अगर कोई एनआरआई अगर फॉरेन कंट्रीज से इंडिया के अंदर अपनी फैमिली को क्या करता है, मनी सेंड करता है, ठीक है ना, फॉर डेली रिक्वायरमेंट या जो भी क्या कहते हैं जो कंजप्शंस होती हैं, जो नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, खर्चे के लिए जो पैसा भेजा जाता है, वो आपका इनके अंदर नहीं आएगा। वो आपका किसके अंदर आएगा? वो आपका करंट अकाउंट के अंदर आएगा। और करंट अकाउंट के अंदर भी कौन सी हेडिंग के अंदर आएगा? आपका करंट अकाउंट के अंदर भी आपका यूनिलैटरल पेमेंट्स के अंदर आएगा वो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्लस एक बात और आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, तो कैपिटल गुड्स का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए कि कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, वो आपका करंट अकाउंट के अंदर ही आएगा। कैपिटल अकाउंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। सिंपल सी बात है, एनी काइंड ऑफ गुड्स इट विल बी कंज्यूमर और कैपिटल, वो मर्चेंडाइज की लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। चाहे वो क्या कहते हैं कैपिटल गुड्स हो चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, वो आपका करंट अकाउंट के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म क्रेडिट, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स वो बेसिकली बोरोइंग्स ही होती हैं जो केवल बहुत शॉर्ट टर्म क्रेडिट थोड़े समय के लिए आते हैं। अगर हम किसी से बोरोइंग ले रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट अगर ले रहे हैं तो वो इनफ्लो में आएगा, ठीक है, हमारे पास करेंसी आ रही है। और अगर हम किसी को शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आउटफ्लो में आएगा। क्लियर? सो रिमेंबर द फैक्ट कि एनी काइंड ऑफ गुड्स इट इज अ कंज्यूमर और अ कैपिटल। याद रखिए कैपिटल अकाउंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। चाहे वो कैपिटल गुड्स हो चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, वो आपका करंट अकाउंट के अंदर ही आएंगे, ठीक है। बोरोइंग्स दो तरह की है आपकी, कॉमर्शियल बोरोइंग्स एंड असिस्टेंस। कॉमर्शियल बोरोइंग्स और असिस्टेंस के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों बोरोइंग्स हैं, बस बेसिक डिफरेंस इतना सा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कॉमर्शियल बोरोइंग्स प्रॉफिट मोटिव के लिए ली जाती है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। असिस्टेंस ए काइंड ऑफ अ हेल्प, तो यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की इकोनॉमी हमारे यहाँ पर दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकती हैं। कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं? FDI प्लस FII। जब भी हम FDI की बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी होगा तो वो एक ओनरशिप के साथ होता है, तो ओनरशिप में इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली। FII की बात करेंगे तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट, यानी कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इंस्टीट्यूट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? शेयर्स एंड बॉन्ड्स के फॉर्म में कर सकते हैं। NRI डिपॉजिट्स, जो भी बाहर के लोग हैं जो हमारे पे इंडियन करेंसी के अंदर क्या कहते हैं अपने जो एसेट्स क्या कहते हैं रखे हुए हैं, वो NRI डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। जो भी खर्चा भेज रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, याद रखेंगे आप, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। वो जो खर्चा भेज रहे हैं रेगुलर बेसिस के लिए अपनी फैमिली के अंदर, वो आपका करंट अकाउंट के अंदर आएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर। बैंकिंग कैपिटल, बैंक्स के पास जो कैपिटल है, ठीक है ना, एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो भी बिजनेस लोन्स दिए जा रहे हैं वो आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। अगर हम ले रहे हैं तो वो इनफ्लो में आएगा, और अगर हम दे रहे हैं तो वो आउटफ्लो में आएगा। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट।